जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज ये हमारा दूसरा क्लास है और ये दूसरा क्लास में क्लास 6 के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में दिया गया है जल के बारे में, इसके बारे में, जल के बारे में। और ये जो पाठ्य पुस्तक है ये है JCERT द्वारा दिया गया पाठ्य पुस्तक है। इसमें संपूर्ण थ्योरी और अभ्यास प्रश्न भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला टॉपिक है जल का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक अवयव है। हमारे शरीर के कुल भार का 65% भार जल होता है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह सिर्फ 6 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, मनुष्य अगर खाना नहीं खाए तो वो खाना नहीं खाए तो वो कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर जल का उपयोग ना करे तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन तक जीवित रह सकता है। और मनुष्य के भार का 65% भार जो होता है वो क्या होता है? जल का होता है। ठीक, दैनिक जीवन में हम अनेक कार्य के लिए जल का उपयोग करते हैं, जैसे पीने में, ब्रश करने में, स्नान करने में, बर्तन साफ करने में, कपड़ा धोने में, शौचालय में तथा फर्श साफ करने में, घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कृषि में, खेती बाड़ी में तथा उद्योग में भी भारी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जल के स्रोत। हमें जल कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भी बात सही है, हमें जल प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो इसका है विभिन्न कार्य के लिए हम जिन स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं वे मुख्यतः निम्न है। एक तो सरिता यानी कि नदी तथा झील, धरातल जल के प्रमुख स्रोत। और फिर है चापाकल या हैंडपंप तथा कुआं, हैंडपंप या तो कुआं। इससे हम भूगत जल यानी कि भूमि के अंदर जल यानी कि भौम जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है समुद्र और महासागर। पृथ्वी का 2/3 यानी कि 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग समुद्र और महासागर में है। हालांकि महासागर का जल अत्यंत लवणीय यानी कि खारा, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पीने, घरेलू कार्य, कृषि तथा उद्योग के लिए सीधे तौर पर उपयोग नहीं होता है। फिर आता है वाष्प तथा वाष्पो उत्सर्जन। 1 नंबर में वाष्प। द्रव जल को गर्म करने पर सूर्य के प्रकाश उष्मा के प्रभाव से जल निरंतर जलवाष्प यानी कि भाप में परिवर्तित होता रहता है। समझ आया? ये वाला कह रहा है द्रव जल को गर्म करने पर सूर्य के प्रकाश, जिसमें कि उष्मा यानी गर्मी होता है, के प्रभाव से जल निरंतर जलवाष्प यानी भाप में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्र में जल लगातार वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है। जल में घुले लवण वाष्पन के बाद नीचे ही शेष रह जाता है। केवल शुद्ध जल ही भाप बनकर ऊपर उठता है। नेक्स्ट है पौधों द्वारा जल की क्षति। वाष्पो उत्सर्जन। क्या है? वाष्पो उत्सर्जन। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इस जल का कुछ भाग वे भोजन बनाने तथा सुरक्षित रखने में उपयोग करते हैं, जबकि शेष अतिरिक्त जल को वे पत्तियों के माध्यम से जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है संघनन। क्या है? संघनन और बादलों का बनना। जैसे जैसे जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही वहाँ का तापमान कम होने के कारण यह ठंडी हो जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर जलवाष्प इतनी ठंडी हो जाती है कि यह संघनित होकर छोटे छोटे जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। हवा में तैरती हुई ये जल कणिकाएं हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। जलवाष्प के द्रव पानी में बदलने की इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। नेक्स्ट है जल चक्र। क्या है? जल चक्र भूमि की सतह का जल, नदी, झील, महासागर का पानी वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, बादलों का निर्माण करता है और फिर वर्षा हिमपात यानी बर्फबारी या ओले के रूप में पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। अतः यह जल नदियों के माध्यम से वापस महासागर में चला जाता है। इस निरंतर चक्र को जल चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया में जल के संतुलन को बनाए रखता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूक्ति है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, मोती मानुष चुन। नेक्स्ट है भारी वर्षा। क्या है? भारी वर्षा तथा वर्षा का ना होना। भारी वर्षा, एक तो भारी वर्षा जो कि बहुत वर्षा होता है, दूसरा वर्षा ना होना यानी कि सूखा पड़ना। अत्यधिक वर्षा के प्रभाव। हमारे देश में मुख्य रूप से मानसून के दिनों यानी कि जुलाई सितंबर में वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से नदी, झील और तालाब जो है का जलस्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण जनमाल, फसलों, पशु यानी पालतू पशु तथा जनजीवन को भारी क्षति पहुंचती है। अब वर्षा न होने के प्रभाव। वर्षा तो होगा तो बहुत क्षति हो गया, वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? यदि यदि किसी क्षेत्र में काफी लंबे समय तक 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षा ना हो तो वायुमंडल में निरंतर वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के कारण मिट्टी सूख जाती है। भौम जल जैसे कुआं, चापाकल का जलस्तर बहुत नीचे हो जाता है या सूख जाता है। इस स्थिति को सूखा कहते हैं। सूखे के समय खाद्य और चारे की भारी कमी हो जाती है। बात सही है, सूखा होगा, दरार पड़ेगा, जलस्तर बहुत कम जाएगा, चापाकल से पानी नहीं निकलेगा, पशुओं के लिए खेती नहीं हो पाएगी, खेती नहीं होगी तो पशुओं के लिए चारा नहीं होगा, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को बहाकर बर्बाद होने से रोकना, उसे एकत्रित करके भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना ही वर्षा जल संग्रहण कहता है। इसकी मुख्य तकनीक निम्नलिखित है। छत पर वर्षा जल संग्रहण। भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइप के माध्यम से भंडारण टैंक में या गड्ढे में पहुंचाया जाता है। सोख्ता गड्ढा निर्माण। सड़क के किनारे या गांव में जल निकासी नाली द्वारा वर्षा जल को भूमि के भीतर सीखने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाया जाता है, या सोखने होगा, भीतर सोखने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाया जाता है, जिससे भौम जल का स्तर सुधरता है। झारखंड सरकार द्वारा गांव में इसके लिए डोभा निर्माण का कार्य कराया जाता है। डोभा कार्य का निर्माण। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल के बनने में भाग लेता है? कौन सा है जो कि बादल के बनने में भाग लेता है? तो ऑप्शन सी, वाष्पन के बाद संघनन, यहाँ पे दिया हुआ है वाष्पन के बाद संघनन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? बाढ़ से संबंधित क्या नहीं है? बीमारियों का कम होना, ये वाला होगा, बीमारियों का कम होना यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। कुएं में जल की आपूर्ति भौम जल यानी भूमिगत जल से होती है। तीसरा है पौधे के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता वाली क्रियाकलाप निम्नलिखित है। जैसे कपड़ा धोना, पूरे परिवार के कपड़ों के लिए, घर के फर्श की सफाई और पोछा लगाना, चार पहिया वाहन या मोटरसाइकिल धोना, फिर घर के बगीचे या गमले में पानी डाल, शौचालय की पूर्ण सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र का चित्र बनाइए। जल चक्र का चित्र वो तो नहीं बना सकते, इसमें तो चित्र बनाया हुआ नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। तो देखिए इस कैसे बनेगा। जल चक्र का योजनाबद्ध प्रभाव इस प्रकार है। महासागर, नदी, झील का जल वो क्या होता है? सूर्य की उष्मा द्वारा वाष्प यानी पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। फिर क्या होता है? जल वाष्प ऊपर की ओर। फिर क्या होता है? कम तापमान पर संघनन होता है। फिर क्या होता है? बादल का निर्माण होता है। फिर क्या होता है? वर्षा होता है। फिर पुनः जल क्या आता है? भूमि आता है, नीचे आता है। फिर बहाकर कहाँ जाता है? नदी और महासागर में आगमन हो जाता है। बस और है क्या? हाँ, और देखिए तीसरा क्वेश्चन है सूखा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा क्या है? सूखा ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? उत्तर, जब किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा नहीं होती है तो
इस स्थिति को सूखा कहते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र में होने वाली परेशानियाँ, सूखीग्रस्त क्षेत्र में होने वाली परेशानियाँ, मिट्टी में नमी समाप्त हो जाती है और वह पूरी तरह से सूखकर फटने लगती है। कुआं, तालाब और चापाकल सूख जाता है, जिससे पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा होता है। फसलें नदी उग पाती, जिसके कारण अनाज यानी खाद्यान्न और सब्जियों की तीव्रता कम हो जाती है। पशु मवेशी पालतू मवेशी जैसे कि बैल, गाय आदि के लिए चारे और पानी की कमी हो जाती है, जिससे उसका मृत्यु होने लगता है। नेक्स्ट है, चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए लोग इस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम फूंक मारते हैं, क्या करते हैं? जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा में जलवाष्प यानी नमी शामिल होती है। चश्मे का लेंस बाहर की हवा के संपर्क में रहने के कारण मुंह से निकलने वाली हवा की तुलना में ठंडा होता है। जैसे ही मुंह की गर्म और नम हवा ठंडे लेंस से टकराती है, हवा में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में लेंस पर जमा हो जाती है। इस कारण लेंस भीग जाता है। नेक्स्ट है, बादल कैसे बनते हैं? सूर्य की गर्मी के कारण नदी, तालाब और समुद्र का पानी लगातार वाष्पित होकर जलवाष्प बनता है। पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प हवा में मिलता है। यह जलवाष्प हल्के होने के कारण वायुमंडल में ऊपर उठता है। जैसे जैसे यह ऊपर जाता है, तापमान कम होने के कारण ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर यह इतना ठंडा हो जाता है कि संघनन की प्रक्रिया द्वारा जल की सूक्ष्म कणिकाएं यानी बूंदे में बदल जाती है। हवा में तैरती हुई सूक्ष्म कणिकाएं आपस में मिलकर बादल का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। क्यों? इसका आंसर क्या होगा? क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से निकाली गई बोतल की बाहरी स्तर बहुत ठंडा होती है। हमारे आसपास की वायु में अदृश्य रूप में जलवाष्प यानी नमी हमेशा उपस्थित रहता है। जब यह वायु ठंडी बोतल के संपर्क में आता है तो वायु में मौजूद जलवाष्प अपनी ऊष्मा खोकर ठंडा हो जाता है। यह संघनन के कारण द्रव जल में बदल जाता है। यही कारण है कि बोतल के चारों ओर पानी की बूंद जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? एक है, जल संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित आसान उपाय का उपयोग कर सकते हैं। एक है, ब्रश करते समय, हाथ धोते समय या बर्तन साफ करते समय नल को लगातार खुला न रखें। स्नान करने के लिए झरने के स्थान पर बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। और है, सब्जी और फल धोने के बाद बचे हुए पानी को फेंकने के बजाय उसे गमले और पौधे में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट है, घर के किसी भी नल या पाइप से पानी टपक रहा हो, लीकेज हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। फिर वर्षा के जल को बाल्टी या टब में इकट्ठा कर उसका उपयोग पोछा लगाने या गाड़ी धोने में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है। यह बात सही है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है। यह हमें क्या लाभ पहुंचाती है? इसका आंसर है, पानी पीना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह निम्नलिखित लाभ पहुंचाती है। कौन कौन सा लाभ पहुंचाती है? यह हमारे शरीर में भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखती है, जैसे पसीना के माध्यम से। यह शरीर में बनने वाले हानिकारक और विषैले पदार्थ को मूत्र तथा पसीने के रूप में बहाकर निकालने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, यह हमारे रक्त यानी खून को तरल बनाए रखता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन सुचारू रूप से होता है। और है क्या? हाँ, और एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। वर्षा जल संग्रहण क्या है?
वर्षा वर्षा के जल इधर उधर बहकर नष्ट होने से बचाने के लिए इसे विशेष तकनीक जैसे छत के पानी को टैंक में रोकना या सोख्ता गड्ढा में भेजना द्वारा एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक कारण अशुद्ध जल की मांग लगातार बढ़ रही है। शुद्ध जल की मांग लगातार बढ़ रही है। भूमिगत जल यानी कि भौम जल का अत्यधिक दोहन होने से इसका स्तर तेजी से गिर रहा है। वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल का पूर्ण भरण यानी रिचार्ज होता है, जिससे कुआं और चापाकल वर्ष भर कार्यशील रहते हैं। यह सूखे की स्थिति में उपलब्ध सुनिश्चित करने का सबसे उत्तम उपाय है। ये रहा आपका पूरा जल का थ्योरी क्लास। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। किसी भी 6 क्लास का एग्जाम में बस ये काफ़ी है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है। और इसका नोट्स एक बना लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, थोड़ा सा कमेंट कर दें और क्या करिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।